बैठकर विश्राम करने लगे। थकावट इतनी ज्यादा थी कि उन्हें जल्द ही नींद आ गई। कुछ समय के बाद साधु जी अपने हाथ में जल का कलश लिए अपनी कुटिया की ओर आते हैं। जब वे अंदर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक नाग नागिन का जोड़ा उनकी साधना के पवित्र स्थान पर विश्राम कर रहा है। हे नाग नागिन, तुम दोनों ने इतना बड़ा अनर्थ कैसे कर दिया? मेरे साधना के स्थान को तुमने अपवित्र कर दिया। मैं यहाँ वर्षों से तपस्या कर रहा था और कल पूर्णिमा की रात को मुझे अमृत जल प्राप्त होने ही वाला था कि तुमने सब सर्वनाश कर दिया। ये मेरी साधना का स्थान है, तुम्हारे विश्राम का नहीं। तुम एक दूसरे के प्रेम में इतने अंधे हो गए कि तुम्हें साधु की झोपड़ी भी दिखाई नहीं दी। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, आज सूर्यास्त होने से पहले तुम दोनों की मृत्यु हो जाएगी। तुम्हारा प्रेम अधूरा ही रह जाएगा। तभी नाग और नागिन अपने इंसानी रूप में आते हैं और साधु जी के पैरों से लिपटकर उनसे क्षमा मांगने लगते हैं। हे साधु महाराज, हमसे ये अपराध अनजाने में हुआ है। हम लंबी यात्रा से थक गए थे, इसीलिए सोचा इस कुटिया में तो कोई नहीं रहता होगा। हमने क्षण भर के लिए आराम करने लगे, परंतु हमें क्या पता था कि ये कुटिया आपकी है। यदि हमें इस बारे में पता होता तो हम कभी इस तरफ आते ही नहीं। हमें क्षमा कर दीजिए साधु जी। हाँ गुरुजी, हमसे बड़ी भूल हो गई है। हम इस भूल के लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। आप तपस्वी हैं, आपका स्वभाव तो शांत होना चाहिए और गुरु का काम क्षमा करना है। आप अपनी तपस्या से अर्जित शक्ति को क्रोध से नष्ट ना करें। तुमने जो किया वह क्षमा योग्य नहीं। यदि मैं तुम्हें क्षमा भी कर दूं, तो क्या तुम मेरी वर्षों की तपस्या को वापस कर सकती हो? नहीं, अब वह तपस्या का फल मुझे नहीं मिलेगा। इसके लिए तो मुझे फिर से वर्षों तक तपस्या करनी होगी। गुरुदेव, यदि आप ही क्षमा नहीं करेंगे तो फिर हमें क्षमा कौन करेगा? हमें भी तुम्हारी बात को सुनना चाहिए था, परंतु हमने बिन सुने ही तुम्हें श्राप दे दिया। लेकिन हम तुम्हें आशीर्वाद दे सकते हैं। अगले जन्म में तुम्हारा प्रेम अमर हो जाएगा। तुम्हें एक पुत्र का जन्म मिलेगा और तुम्हें एक पुत्री का। जब तक मैं तुम्हारे प्रेम को अमर नहीं करवा देता, मैं भी पूर्णिमा को मिलने वाला अमृत जल ग्रहण नहीं करूंगा और इसी कुटिया में बैठकर तपस्या करूंगा। इतना कहते ही उसी क्षण रुद्राक्ष और काव्या का दिव्य शरीर मिट्टी में बदल गया और गुरुदेव भी अपनी तपस्या में फिर से लीन हो गई। कुछ समय बीतने के बाद एक पास के नगर में साहूकार के घर नागिन काव्या का जन्म एक साधारण सी पुत्री के रूप में हुआ, जिसका नाम काव्या ही रखा गया। कुछ ही दूरी पर एक किसान के घर नाग रुद्राक्ष का जन्म हुआ, जिसका नाम रुद्रेश रखा गया। कुछ समय बीतने के बाद दोनों 5 वर्ष के हो जाते हैं। फिर भी यही बीन की आवाज आ रही थी और उसका पूरा शरीर बीन की धुन से कांप रहा था। माँ जल्दी बंद करवाओ माँ, ये धुन मेरे कानों में चुभ रही है। रुद्रेश, क्या हुआ मेरे लाल? शांत हो जा, मैं हूँ ना तेरे साथ। माँ, जब भी ये आवाज आती है मेरे अंदर कोई जागने लगता है। मुझे डर लगता है कहीं मुझे कुछ हो ना जाए। नहीं बेटा, तू चिंता मत कर, तुझे कुछ नहीं होगा। तेरा किसी अच्छे वैद्य से इलाज करवाएंगे। तुम तो बहुत सुंदर हो। क्या नाम है तुम्हारा और तुम कहाँ रहती हो? ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ। मेरा नाम काव्या है, बस पास के ही घर में रहती हूँ और तुम मुझे कुछ जाने पहचाने लगते हो। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे हम कई जन्मों से साथ हों। मेरा नाम रुद्रेश है और मेरे पिताजी एक किसान हैं। मैं भी यहीं पास ही में रहता हूँ। वह दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी फिर से सांप के बीन की आवाज सुनाई देती है। माँ फिर वही धुन। मैं पागल हो जाऊंगा माँ, इसे बंद करवा दीजिए। चल मेरे लाल, घर चल, वहाँ तुझे कोई आवाज नहीं आएगी। काव्या अपनी माँ के साथ घर जा रही थी कि रास्ते में महाराज अपने मंत्री के साथ गुजर रहे थे और महाराज की नजर काव्या पर पड़ती है। देख रहे हो मंत्री जी, कितनी सुंदर बालिका है। इतनी सुंदर कि हमारे राज्य में क्या पूरे संसार में इतनी सुंदर बालिका नहीं होगी। हमने तो सोच लिया है, इसका विवाह तो हम अपने बेटे से ही कराएंगे। आप पता कीजिए इसके माता पिता कौन हैं। लेकिन महाराज, राजकुमार थोड़े दिमाग से हल्के हैं। हम कैसे किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं? मंत्री जी, आप अपनी हद में रहिए।
आप भूल गए हैं क्या कि आप एक राजा से बात कर रहे हैं? माफ कीजिएगा महाराज, जैसा आप कहें। अगली सुबह महाराज मंत्री को साथ लेकर साहूकार के घर जाते हैं। साहूकार, तेरी पत्नी और तू तो साधारण से हैं, परंतु तेरी बेटी असाधारण। उसकी सुंदरता से लगता है कि वो बहुत खास है। हमने तो सोच लिया है कि हम अपने बेटे का विवाह तेरी बेटी से कराएंगे। महाराज, यह तो मेरे लिए सम्मान की बात होगी, परंतु अभी मेरी बेटी सिर्फ और सिर्फ 5 वर्ष की है। बचपन में विवाह करवाना पाप है, और हमने सुना है कि आपका बेटा भी दिमागी तौर से कमजोर है। अगर एक और शब्द तुमने राजकुमार के बारे में बोला तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। और वैसे भी मैं तुम्हें पूछने नहीं बताने आया हूँ कि मैं अपने बेटे का विवाह तेरी बेटी से कराऊंगा। यदि तूने अपनी बेटी की शादी किसी और से करवा दी और फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तुम्हारी गर्दन को धड़ से काट दूंगा। और ये बात ध्यान से समझ ले। नहीं नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए। मेरी बेटी का विवाह आपके बेटे से ही होगा, मैं आपको वचन देता हूँ। मैंने आपके बेटे का पूरा परीक्षण कर लिया और मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूँ कि आपके बेटे की बीमारी का कोई इलाज नहीं है। वैद्य जी, अगर आप ही ऐसे बोलेंगे तो फिर मेरे बेटे का इलाज कौन करेगा? और हमने कई वैद्यों को दिखाया, परंतु सब यही जवाब देते हैं। अब हम क्या करें वैद्य जी? पृथ्वी पर ऐसी कोई औषधि नहीं बनी जो इस बालक का इलाज कर सके। जब भी बीन बजती है तो इसका शरीर क्यों कांपने लगता है, यह रहस्य मेरी समझ से तो बाहर है। अब तो केवल एक ही रास्ता है, इसे गुरुकुल भेज दीजिए। शायद ज्ञान का प्रकाश जब इस पर पड़े तो इसका मन स्थिर हो जाए। गुरुजी, अगर यही रास्ता है तो मैं अपने बेटे को गुरुकुल भेज दूंगा। वैद्य जी आशीर्वाद देते हैं और चले जाते हैं। कुछ ही दिनों में रुद्रेश को दूर एक गुरुकुल में भेज दिया जाता है। रुद्रेश अब एक सुंदर और शांत युवक बन चुका था। एक दिन दोपहर की धूप में काव्या नदी से घर लौट रही होती है। उसी रास्ते पर रुद्रेश भी अपने गुरुकुल से अपने घर ही लौट रहा था। वह थका हुआ था और बहुत तेज प्यास भी लग रही थी। देवी, बड़ी दूर से यात्रा करके लौटा हूँ, बहुत जोर की प्यास लगी है। क्या आप मुझे थोड़ा जल पिला सकती हैं? प्यास के कारण गला सूखा जा रहा है। जी क्यों नहीं, प्यासे को पानी पिलाना तो पुण्य होता है, पी लीजिए। अजीब है, आपको देखते ही मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं काफी बरसों से जिसे खोज रहा हूँ वो आज मिल चुकी हो। मैं समझी नहीं, हम तो आज ही मिले हैं ना? नहीं, ये पहली मुलाकात तो नहीं हो सकती। मुझे लगता है जैसे आप मेरी आत्मा हो और आपके बिना मैं एक मृत शरीर। शायद आपको भ्रम हुआ होगा, मैं तो एक साधारण सी लड़की हूँ। अब मुझे घर जाना होगा, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी। क्या बात है बेटा, जब से गुरुकुल से लौटे हो तुम्हारा मन कहीं और अटका हुआ है, उदास से रहते हो। तुम ठीक तो हो ना? पिताजी, जब मैं गुरुकुल से लौट रहा था कि तभी मैंने साहूकार की बेटी काव्या से मिला। उसे देखते ही ऐसा लगा जैसे मेरी सांसें उसी के नाम पर चलती हों। मैं एक शरीर हूँ तो वो मेरी आत्मा है पिताजी। मुझे उससे विवाह करना है पिताजी। तुम पागल हो गए हो क्या? वह साहूकार की बेटी है और वह अपनी बेटी का विवाह किसी अच्छे घर में कराएगा, न कि हम जैसे गरीबों के घर में। पिताजी, मुझे उसे देखकर ऐसा लगता है कि वही मेरी सब कुछ है। यदि वो नहीं मिली पिताजी तो मैं मर जाऊंगा। मुझे वो चाहिए पिताजी। अगर तुझे उससे विवाह करना है तो सुबह उसके पिताजी से बात करूंगा। बस तुझे खुश देखना चाहता हूँ। आ, साथ बैठकर खाना खाते हैं। अगली सुबह रुद्रेश के पिता काव्या के घर जाते हैं और वहाँ जाकर उन्हें शादी का प्रस्ताव बताते हैं। भाई साहब, काश मैं हाँ कह पाता, लेकिन आज से 15 साल पहले यहाँ महाराज आए थे और मेरी बच्ची को देखकर उन्होंने कहा कि जब ये 18 वर्ष की हो जाएगी तो मैं इसकी शादी अपने पागल बेटे से करा दूंगा। यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो वो हम तीनों को मार डालेगा।
तो उपाय बताइए। मेरे बच्चे की जान आपकी बेटी में बसी है, मैं उसे ऐसे नहीं देख सकता। कोई तो रास्ता होगा। रास्ता एक ही है, राजा से खुद जाकर बात कीजिए। अगर वह मान जाए तो मैं अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से करा दूंगा। ठीक है, मैं महाराज से बात करूंगा। इतना कहकर रुद्रेश के पिता राजा के महल की ओर निकल पड़ते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि राजा दुष्ट और अत्याचारी है। महाराज, मैं अपने बेटे की जान बचाने के लिए आया हूँ। अब मेरे बेटे की जान आपके हाथों में है। बोलो सुरेश, हम तुम्हारे बेटे की जान कैसे बचा सकते हैं? महाराज, मेरा बेटा साहूकार की बेटी काव्या से विवाह करना चाहता है। महाराज दया कीजिए, आपके बेटे को तो कई राजकुमारियां मिल जाएंगी, पर मेरा बेटा वो तो मर ही जाएगा। तुम कहना क्या चाहते हो, हमें स्पष्ट बताओ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप अपने बेटे का विवाह किसी और से करवा दीजिए, ताकि मैं अपने बेटे का विवाह काव्या से करा सकूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे इस तरह की बात करने की? हम अपने बेटे की शादी के लिए कब से सपने सजा के बैठे थे। अब क्या तुम्हारे कहने पर हम अपने सपने मार दें? सैनिकों, इसे हमारी आंखों के सामने से ले जाओ और इसे काल कोठरी में डाल दो। सैनिक रुद्राक्ष के पिता को घसीटकर काल कोठरी में ले जाते हैं और उन्हें बंद कर देते हैं। मंत्री जी, जाकर साहूकार से कह दीजिए कि कल से ही विवाह की तैयारियां शुरू कर दें। अब हम और प्रतीक्षा नहीं कर सकते। अगर वह इस बार भी कुछ नाटक करे तो घसीटते हुए उन्हें हमारे महल लेकर आइए। जी महाराज, मैं सूचना पहुंचा दूंगा, आप निश्चिंत रहें। साहूकार, महाराज ने आदेश दिया है कि कल से ही विवाह की तैयारियां आरंभ की जाएं। तुम्हारी बेटी महल की रानी बनेगी। यदि आदेश का पालन नहीं किया तो दंड तय है। जी ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। पिताजी, मेरा मन राजा के पागल बेटे से विवाह करने का नहीं है। मैं उससे विवाह करना नहीं चाहती। बेटी, हम भी नहीं चाहते कि तेरा विवाह उससे हो। हम मजबूर हैं और कर भी क्या सकते हैं। यदि हमने ऐसा नहीं किया तो राजा हमें मार डालेगा बेटी। पर माँ, वो ऐसे कैसे मेरी मर्जी के बिन शादी कर सकता है? मुझे ठीक नहीं लग रहा। मुझे उससे विवाह नहीं करना। चलिए माँ, यहाँ से कहीं भाग चलते हैं। बेटी, हम भागकर जाएंगे भी तो कहाँ? वो राजा है, वो हमें हर कोने से ढूंढ सकता है। वो राजा है और हम गरीब लोग हैं, उसका सामना नहीं कर सकते। काव्या, बेटी मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तू राजा के बेटे से विवाह कर ले। यदि ऐसा नहीं हुआ तो वो हमें मार डालेगा। बेटी, मेरे खातिर नहीं तो कम से कम माँ की खातिर ही कर ले। उसने तो तुझे जन्म दिया है ना बेटी। पिताजी, हाथ मत जोड़िए। यदि मेरे शादी करने से आप लोगों की जान बचती है तो मैं खुशी खुशी शादी कर लूंगी। काव्या बेमन से विवाह के लिए हाँ कर देती है और इधर रुद्रेश काव्या के यादों में बेसुध पड़ा था। कुछ दिनों बाद राजा अपने पागल बेटे की बारात साहूकार के घर लाता है। काव्या अपने कमरे में दुल्हन बनकर बैठी थी कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। काव्या, क्या तुम मुझे याद नहीं करती? मैं तुम्हारा रुद्राक्ष। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? आओ काव्या, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ इसी जंगल में। जल्दी आओ काव्या, जल्दी आओ। काव्या बेटी, कहाँ जा रही हो? रुक जा बेटी। लेकिन काव्या नहीं सुन रही थी। वह ऐसे चल रही थी जैसे किसी अदृश्य शक्ति से खींची चली जा रही हो। यह बात राजा को पता चलती है। सैनिकों, पूरा जंगल छान डालो, लेकिन काव्या और उस लड़के को घसीटते हुए हमारे सामने लेकर आओ। यदि खाली हाथ आए तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देंगे। जाओ जल्दी। सैनिक जंगल में काव्या को खोजने निकल पड़ते हैं। रुद्राक्ष, आओ, मैं यही हूँ, तुम्हारी काव्या। क्या तुम मुझे भूल गए हो? पिछले जन्म में हम एक नाग नागिन थे। मैं यहाँ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आओ रुद्राक्ष, आओ, मेरे पास आओ। मैं इस वन में अकेली हूँ। उसकी आंखें खुलती हैं और वो बेहोशी से उठ जाता है। वह पागलों की तरह जंगल की ओर दौड़ पड़ता है। जंगल के बीच साधु की कुटिया में काव्या पहुंचती है और कुछ देर बाद रुद्रेश भी वहां पहुंचता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और देखते ही वह बेहोश होकर गिर जाते हैं।
देखो यही दोनों हैं। महाराज ने इन्हें जिंदा पकड़ने को कहा है। चलो इन्हें ले चलते हैं। अगली सुबह साधु जी की आंखें खुलती हैं और वह समाधि से उठते हैं। नहीं, ये अनर्थ नहीं होने दूंगा। मैं इस विवाह को नहीं होने दूंगा। मुझे इसे रोकना ही होगा। यदि ये विवाह हुआ तो मेरी वर्षों की तपस्या भी व्यर्थ हो जाएगी। वह सीधे महल की ओर जाने लगती हैं और जब वे महल पहुंचते हैं तो देखते हैं कि राजा अपने पागल बेटे का विवाह काव्या के साथ करवा रहे थे। कहर जा राजा, तू इन दोनों का विवाह करा के पाप मत कर। यदि इनका विवाह हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। रोक दे इस विवाह को। अरे आइए महाराज, आइए। बस अब आप ही की तो कमी थी, और ये बातें केवल बच्चों को ही सुनाया कीजिए, हमें नहीं। और क्या आपके कहने से हम अपने बेटे की शादी रोक देंगे? ये काल्पनिक बातें हमें पसंद नहीं। मूर्ख राजा, जिसे तू साधारण लड़की समझ रहा है, वो कोई साधारण नहीं बल्कि पिछले जन्म की इच्छाधारी नाग नागिन है। वो हमारी एक भूल के कारण हमने इन्हें इंसान बनने का श्राप दे दिया, और वही श्राप आज तक बेचारे भोग रहे हैं। पर इन्हें अब कोई अलग नहीं कर सकता। हम स्वयं इनका विवाह कराएंगे। साधु महाराज, ये काल्पनिक कहानियां किसी और को सुनाइएगा। हम यहाँ के राजा हैं, कोई मूर्ख नहीं कि इन बातों को सच मान ले। राजा अपना खंजर निकालता है